प्रणाम जी। श्री राज जी के आदेश से श्री इंद्रावती जी कहते हैं कि उनके हृदय में ऐसी प्रेरणा आई कि यदि धामधनी का मुखरविंद मेरे धाम हृदय में बस जाता है तो मेरी परात्म का मुखरविंद भी मेरी आत्मा के हृदय में आ जाता और धनी के सन्मुख होने का आनंद मिलता। मूल मिलावे में परात्म का नूरी तन श्री राज जी के सन्मुख विद्यमान है। उसकी नूरी नज़रें श्री राज जी की नज़रों से मिली तो हुई हैं, किंतु उन्हें धामधनी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, बल्कि झूठा संसार नजर आ रहा है। यद्यपि उनकी नूरी नजरें संसार की ओर नहीं हैं, फिर भी वो हृदय की क्रियाशीलता श्री राज जी के दिल रूपी पर्दे पर संसार को देख रही है। ये ध्यान देने योग्य तथ्य है कि परात्म के दिल का संबंध नूरी नजरों से है तथा श्री राज जी के दिल से होने वाली सारी लीला उनके नेत्रों में पड़ रही है, जबकि धामधनी के दिल को पर्दा कहा गया है। इसी प्रकार परात्म के जिस दिल में संपूर्ण परमधाम दिखा करता था, अब वहाँ क्या दिखाई दे रहा है? संसार दिखाई देने लगा है। इसे श्री मुखवाणी श्रृंगार में 11 प्रकरण में 69 में इस प्रकार व्यक्त किया गया है। हक भी कहे दिल में, अरस भी कहे आ दिल, पर्दा भी के आ दिल को, आया सहूरे बेवरा निकल। परात्म के दिल की क्रिया शक्ति ने परात्म का नख से शिख तक का रूप धारण किया और आत्मा के रूप में इस नश्वर जगत में जीव के ऊपर बैठ गई। अब चितवनी में आत्मा ने जब अपने धाम हृदय में अपने प्राण वल्लभ को मूल मिलावे में देखा तो उसे अपनी परात्म भी दिखाई पड़ी। श्री राज जी के जिस जिस अंग को वह देखती जाएगी, परात्म का वह अंग भी दिखता जाएगा। जब श्री राज जी का पूर्ण स्वरूप दिख जाएगा तो आत्मा को भी अपनी पूर्ण स्वरूप दिखने लगेगा। इसे ही आत्म जागृति कहते हैं। किंतु इस अवस्था में परात्म के किसी भी अंग में कोई जागृति नहीं होगी, बल्कि आत्मा को ये अनुभव होगा कि मेरी वास्तविक स्वरूप परात्म का है। इस अवस्था में उसे अपने पंचभौतिक तन का और कुछ भी आभास नहीं रहेगा, जबकि ये सारा दृश्य उसे अपने धाम हृदय में ही दिखाई देगा। इसी को दूसरे शब्दों में आत्मा के अंगों का खड़ा होना कहते हैं। परात्म के अंग जागनी लीला में खड़े नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ आत्म जागृति का प्रसंग है। ये बात इसी प्रकरण में चौपाई 70 में दर्शाई गई है। ये पूर्ण स्वरूप हक का, आए बैठा माहे दिल, तब सोई अंग आत्म के, उठ खड़े सब मिल। इश्क बिना रूह के दिल, चुभे न सूरत हक, मेहर जोश निस्बते, हक हुक में चुभे मुतलक। हृदय में प्रेम आए बिना कभी भी धनी की शोभा नहीं बच सकती। यदि धनी से मूल संबंध हो, अर्थात परमधाम में मूल तन हो तथा धनी की मेहर हो और जोश भी हो प्राप्त हो जाए तो श्री राज जी के देश से निश्चित रूप से हृदय में प्रीतम की छवि बस जाती है। प्रणाम सुंदर साज जी। अब हम सबको मिलकर कोशिश तो करनी है। कहते जीव को तो कोशिश करनी पड़ेगी, निरंतर कोशिश करनी पड़ेगी, तभी उसको योग माया में बेहद मंडल में सबसे पहली विष्ट मिलेगी और हमारे प्रीतम अपनी जैसी सब शक्तियाँ, अपने जैसा स्वरूप, सब कुछ उनके उन जीवों को दे देंगे। वो इतने दयालु हैं। देखो वो अपनी पूजा नहीं करवा रहे, वो इन जीवों की करवाएंगे। पहले भी ब्रज में जीवों के ऊपर जो बैठी थी आत्माएं आके बैठी थी, आत्मा तो अपने घरों में चली गई, ठीक है, उठ गई। और कौन किन जीवों को खंड किया? ब्रज के, मथुरा के जितने भी थे, और सब जीवों को उन्होंने खंड कर दिया जोग माया में। आज भी वो लीला हो रही है वहाँ पर, आज भी रास पड़ रही है वहाँ पर। और अब पहली विष्ट में सब जीवों को, जहाँ पे भी ब्रह्म सृष्टि उतरी हुई है, जहाँ भी ब्रह्म आत्माएँ उतरी हुई हैं, हमारे प्रीतम इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि वो अपना जैसा उनको स्वरूप दे देंगे। ये कितनी बड़ी, कहते हैं हम कितने जीव भी ये भाग्यशाली हैं कि पता नहीं कौन सा कर्म किया था जो ब्रह्म आत्माएँ यहाँ आके बैठी, हमारे भी वो प्रीतम बने। ढूंढ रहे थे हमारे प्रीतम कौन है, आत्मा का प्रीतम कौन है। अब पता चला कि हमारे आत्मा के प्रीतम कौन है। पूरे ब्रह्मांडों के मालिक, पूरे ब्रह्मांडों के मालिक हमारे प्रीतम हैं, पर हमारे प्राणनाथ हैं, हमारे
दिल के अंदर बैठे हैं, विराजमान हैं। सबसे बड़ी बात है, कहते ना हमें नहीं दिख रहे, ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो हमें देख रहे हैं, वो तो हमें सुन रहे हैं, वो तो हमें प्यार कर रहे हैं, वो पल पल हमारी रक्षा करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी सब ज़रूरतों को पूरा करते हैं। हम तो खाली हाथ थे, खाली हाथ जाना, और कौन देने वाला, कौन कराने वाला, जितने भी सुख हैं सारे हमारे राज्य के दिए हुए हैं, और किसी के नहीं है। बस कर्म इस शरीर के द्वारा जो किए हुए, जीव ने किए हुए हैं, वो अपने हैं। उन सारे कर्मों को राज्य को साक्षी मान के उनके चरणों में अर्पित कर दो, समर्पित हो जाओ। राज्य अब तो आप बैठ गए हो, तो ये शरीर भी अब आपका ही है, हम है ही नहीं है, आप ही आप हो, बस आप ही आप हो। हम कुछ नहीं है, हम जीरो, नथिंग, कुछ नहीं है, सब कुछ आप ही, आपकी लीला, आप ही बखान करने वाले, आप ही दिखाने वाले। बैठे तो हम परम धाम में, मूल मिलावे में, क्यों सखियो, ठीक है ना। प्रणाम जी, प्रणाम।